ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? चुना नहीं लगना चाहिए वाहिगुरु, वो चीज लगा के इतना दूर डिब्रूगढ़ भेजना वाहिगुरु। बेटा है किसी का ना, अमृतपाल सिंह बेटा है। और सबसे बड़ी बात, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अगर एनएसए लगाकर अभी भी रिलीज नहीं किया जा रहा है, मतलब एक मन में डर है। नहीं होएगा धर्म परिवर्तन, नहीं होएगा कोई पाखंडवादी, नहीं होएगा कोई काला जादू, नहीं होएगा कोई कैंसर को हाथ से ठीक। कोई भी पास्टर अगर टर्बन पे हाथ लगाए और वो क्लिप मेरे सामने आता है वाहिगुरु, उसके ऊपर कार्रवाई होएगा वाहिगुरु, लीगली वाहिगुरु। आज सीएम भगवंत मान, सीएम पंजाब का सीएम है वाहिगुरु। लोगों ने चुना, अच्छे वोट देकर चुना, हिस्टोरिकल विक्ट्री उन्होंने प्राप्त किया, लेकिन अपने पंजाब में नशा क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? एक सीट बेल्ट नहीं पहनो तो फाइन भरना पड़ता है। इतना ही स्ट्रिक्टनेस क्यों नहीं ये चिट्टे पे लागू हो रहा है? इतना ही स्ट्रिक्टनेस क्यों नहीं ये ड्रग्स पे लागू हो रहा है? पंजाब पुलिस और पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव वो तो दावा करते हैं कि हमारी पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है नशे को खत्म कर। मेरे पे 3 एफआईआर हुआ, मेरे को पंजाब से दूर रहना पड़ा। अगर कोई पंजाब में जो किसान का बच्चा रहेगा उसके ऊपर एफआईआर होएगा, वो तो लटक के मर जाएगा। ना मैं चिंडियाला गुरु, ना मैं लांबड़ा, ना मैं अजनाला कभी गया। इसी तीनों से मेरे पे एफआईआर हो रहा है, इसी तीनों से। और कभी किसी दिन मेरे को अगर दिख जाता है, कभी किसी दिन कि चिट्टे पे कोई किसी का हाथ है, क्या योगदान है किसी का, तो वाहिगुरु महाराज से आज्ञा लेके वो निष्काम सेवा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए वाहिगुरु। मैं उस बाप का है जिस बाप ने 9 साल की उम्र में अपने पिता का कटा शीश हाथ में लिया। मैं उस बाप का है जिस बाप ने 4 साहिबजादे अपने 4 पुत्र को जंग के मैदान में खोया, वो अपने लिए नहीं, किसी और का धर्म रक्षा। हिंद के चादर डालो यार गूगल पे, मालूम पड़ जाएगा। हिंद के चादर। अकाल तख्त साहब के जथेदार जी वाहिगुरु ज्ञानी रघुवीर सिंह जी वाहिगुरु, 5 प्यारों के साथ वाहिगुरु एक फैसला ले ही लो वाहिगुरु। जितने भी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का प्रकाश है ना, 5 सिंहों का ड्यूटी लगाओ। 5 माया की कमी तो है नहीं, 5 सिंहों का ड्यूटी लगाओ, क्योंकि जहां पर 5 सिंह वहां पर स्वयं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरा वाले वाहिगुरु, एक एफआईआर नहीं है उनके ऊपर, लेकिन फिर भी वाहिगुरु अटैक होता है। गलत, लेकिन सजा महाराज अपने आप से किसी ना किसी के हाथ से सेवा लेता है। सतवंत सिंह और बयन सिंह। आज हवारा जी किधर है? उनकी बेटी तरस रही है उनको मिलने के लिए, कहां है? टाइम खत्म हो गया वाहिगुरु उनका सजा का, लेकिन क्यों नहीं आ पा रहा है बाहर? इतना क्यों नहीं वाहिगुरु राम रहीम के ऊपर हुआ, जिसने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का पोशाक डाल के इतना बड़ा गलत काम किया है, खुद को गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज समझता है। राम रहीम वो कैसा भारा है? दमाले का वो हाइट, क्या हाइट रहेगा? गजकर नाम लेते बाबा फतेह सिंह जी वाहिगुरु, 45 फुट का वाहिगुरु दमाला सजाना शीश पे मामूली बात नहीं है। सजा मंजूर, लेकिन झुकना कबूल नहीं। बोलने वाले वो सूरवीर योद्धा, सरंद जिंदा दीवार में चिनवाया, मजहब नहीं कन्वर्ट कराया। हर 15 मिनट मेरे होता है, क्यों? हम एक बेटी को बचा नहीं पाते, लेकिन ट्रक के पीछे दिखता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या अर्थ? जनेऊ जब कट रहा था तो वाहिगुरु शीश समर्पित किए वो गुरु तेग बहादुर जी ने। तो इतना बड़ा हिस्ट्री इसी पंजाब में है, और इधर ही अगर कोई धर्म परिवर्तन कराएगा तो वाहिगुरु हम करेंगे वाहिगुरु सेवा, महाराज का आज्ञा लेके। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ शिव सेना लीडर के ऊपर हमला किया। अगर कोई एक सिंह गलत करता है तो सारे निहंग सिंह गलत नहीं होते। जिसने अगर गलत तरीके से अगर मिसयूज करके हाथ अलग किया रहेगा, मैं समर्थन नहीं देता, मैं साथ नहीं देता भाई, क्योंकि महाराज ने ये नहीं सिखाया। पहला वार उधर से अगर होता है तो हम वार करते हैं, हम अटैक करें तो वो गलत बात वाहिगुरु। इधर ये लोग कौन सा शिवसेना बनाए जिनका कोई अर्थ भी नहीं है, इनको अप्रूवल लेटर भी नहीं है। उद्धव ठाकरे जो आज उद्धव ठाकरे हुआ या एकनाथ शिंदे हुआ, आज दोनों के पास भी इनको कोई नहीं जानता है, क्योंकि इनका चप्पल का भी औकात नहीं।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 28 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਵਿੱਕੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ABP ਸਾਂਝਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? इसको बोलते हैं वाहिगुरु पावर ऑफ लॉ। वाहिगुरु जो गुनाह नहीं लगना चाहिए वाहिगुरु, वो चीज लगा के इतना दूर डिब्रूगढ़ भेजना। वाहिगुरु बेटा है किसी का ना, अमृतपाल सिंह बेटा है। और सबसे बड़ी बात, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अगर एनएसए लगाकर अभी भी रिलीज नहीं किया जा रहा है, मतलब एक मन में डर है। खालस 5 ककारे वाहिगुरु धारण करके वो भी जाएगा वाहिगुरु मेरा वीर। हक से बात करेगा, दिल्ली में गजेगा, वो भी सच बोलेगा। पंजाब के लोगों ने वाहिगुरु वोट देकर वाहिगुरु एक MP कैंडिडेट, वो भी बोलते ना निर्दलीय खड़ा रह के जीतना, बहुत बड़ा अचीवमेंट है वाहिगुरु। और इतना बड़ा अगर उनके साथ ये टॉर्चर हो रहा है, कितना दिन वाहिगुरु वो घर नहीं देखे, कितना दिन वो अपने माँ बाप को नहीं देखा, इतना क्यों करने का। और ऊपर से अभी जो ऑर्डर निकला है, जो आज एक तरफ से वाहिगुरु सबसे पॉजिटिव न्यूज है वाहिगुरु, अब देना पड़ेगा जवाब। किनको देना पड़ेगा? पंजाब सरकार ने। क्यों सिम कार्ड बंद किए, क्यों नेटवर्क टावर उड़ा दिए? इतना बड़ा वो क्रिमिनल था नहीं वाहिगुरु जितना उनको बनाया गया है। इतना ही अच्छा तरीके से अगर विजय माल्या, नीरव मोदी के ऊपर फोकस किए होते ना, तो अपना जितने कर्ज में डूबा हुआ ये अपना कंट्री है ना भारत, वो कुछ अलग हो जाता आज। लेकिन नहीं, वो बाहर भागा, भगाने वाले भी कोई सिस्टम का ही रहेगा करके ले वो भागा। यही अमृतपाल सिंह की वाइफ जब जाना चाहती थी तो उनको एयरपोर्ट में रोका गया। क्यों सिंगों के साथ ही ये टॉर्चर, क्यों? ये कभी ना भूलो वाहिगुरु। मुझे लगता है वाहिगुरु भारत सरकार को वाहिगुरु इतना नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर जागती कि एनएसए का अभी भी वो टाइम बढ़ाने का पीछे लगा हुआ है। इतना नहीं होना चाहिए वाहिगुरु। अब नॉर्मल आदमी नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वाहिगुरु। तो इट्स अ गुड न्यूज कि वाहिगुरु कोर्ट ने, क्योंकि जस्टिस है ना, ये कंट्री चलता है संविधान पे जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने वाहिगुरु तैयार किया है। तो संविधान के अकॉर्डिंग वाहिगुरु न्याय, जस्टिस, कोर्ट वाहिगुरु जल्दी से जल्दी दिलाएगा। बंदा बाहर आएगा। वही जो वाहिगुरु वहीर था ना खालसा का, वो लहर जो था ना, वो रुकेगा नहीं। ये गुरुओं का मिट्टी है वाहिगुरु, ये पंजाब। यहाँ पर 14 जंगे वाहिगुरु महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने लड़ा है। यहाँ पर उनका अगर प्रचार नहीं करेंगे तो किनका प्रचार करेंगे भाई? नहीं होएगा धर्म परिवर्तन, नहीं होएगा कोई पाखंडवादी, नहीं होएगा कोई काला जादू, नहीं होएगा कोई कैंसर को हाथ से ठीक। आज जो पंजाब में हो रहा है, आज जो ये प्रोफेट बजिंदर सिंह जो बंदा बोलता है अपने आप को कि वो जो व्हील चेयर में वाहिगुरु खड़े नहीं रह सकता है, वो बंदे को वो छू कर वो खड़ा करता है। तो ये पाखंड धंधा पंजाब में नहीं होने वाला है वाहिगुरु। उसको बोलने से पूरा क्रिश्चियन रिलीजन को नहीं बोल रहा हूं वाहिगुरु, मेरे फादर आज भी चर्च जाते। क्रिश्चियन रिलीजन में ये नहीं है पाखंडवादी, लेकिन ये जो बंदे ने जो मजाक बनाया है, ये पंजाब में टर्बन वाहिगुरु डूब रहा है। ये वीडियो के जरिए ही वाहिगुरु कोई भी पास्टर अगर टर्बन पे हाथ लगाए और वो क्लिप मेरे सामने आता है वाहिगुरु, उसके ऊपर कार्रवाई होएगा वाहिगुरु, लीगली वाहिगुरु। तो ये मिट्टी महाराज का, महाराज के बच्चे वाहिगुरु सेवा करेंगे निष्काम होकर वाहिगुरु। हाँ जी। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਚੋਣ ਲੜੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜੇ, ਵੱਡਾ ਮਾਰਜਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? देखो, ये बोलते ना लोग, बोलते ना गुलामी की निशानी वाहिगुरु इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल वाहिगुरु। 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाहिगुरु इंडिपेंडेंट लड़ते वाहिगुरु, वो चुनकर भी आते, वो जीतते भी है वाहिगुरु। तो वो किन्होंने जीता है? पब्लिक वोट देते करके लिए PM नरेंद्र मोदी जी है ना। पब्लिक के पास सबसे ज्यादा पावर होता है। आज PM का कुर्सी वही रहेगा, इंसान चेंज हो सकता है, पब्लिक चुनता है, पब्लिक वोट देता है। तो वही पब्लिक ने 2 MP को चुना। खडूर साहिब के लोगों ने कुछ तो देखा होगा यार,
वरना सामने कैंडिडेट भी ऐसे थे जो फिल्मों में दस्तार सजाते, बाहर टोपियां डाल के घूमते, ऐसे भी कैंडिडेट थे सामने। लेकिन इतना है, सच को लोग चुनते, सच को लोग देखते। आज सीएम भगवंत मान, सीएम पंजाब का सीएम है भाई गुरु, लोगों ने चुना, अच्छे वोट देकर चुना, हिस्टोरिकल विक्ट्री उन्होंने प्राप्त किया। लेकिन अपने पंजाब में नशा क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्यों एक हेलमेट नहीं पहनो? चंडीगढ़ में आप मोहाली में आप देख लो, एक सीट बेल्ट नहीं पहनो तो फाइन भरना पड़ता है। इतना ही स्ट्रिक्टनेस क्यों नहीं ये चिट्टे पे लागू हो रहा है? इतना ही स्ट्रिक्टनेस क्यों नहीं ये ड्रग्स पे लागू हो रहा है? कितने यूथ नशे से तबाह हो रहा है। और एक अमृतपाल एमपी, वो नशे को डिलीट करके वो महाराज का ऐसा वाहिगुरु वो एक लहर चालू किया, एक पॉजिटिव लहर है वाहिगुरु, जो पंजाब के यूथ को बचाएगा वाहिगुरु। और नशा बहुत बेकार तरीके से वाहिगुरु पंजाब में हो रहा है, हम खुद देखते भी है वाहिगुरु। हम लीगली कार्रवाई कर रहे हैं, लीगली सेवा भी कर रहे हैं वाहिगुरु। पर पंजाब पुलिस और पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव वो तो दावा करते हैं कि हमारी पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, नशे को खत्म कर रही है। डीजीपी गौरव यादव जी, पहले तो वाहिगुरु हाथ जोड़कर दिल से बेनती है वाहिगुरु, 3-3 एफआईआर है मेरे पे, बिना सोचे समझे वाहिगुरु एफआईआर होना पंजाब के मिट्टी पे वाहिगुरु। जरा सोच के देखो आप, मेरा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक करके देख लो, एफआईआर है ही नहीं मेरे पे। वाई पंजाब वाहिगुरु, गौरव यादव जी वाहिगुरु। तो इतना बड़ा हादसा मेरे साथ ही हुआ है। चलो महाराज के कृपा से वाहिगुरु जान पहचान इतना है कि ब्रह्मांड में जितने वाहिगुरु सिंह है वो जानते, सिंह क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे मेरे को जानते वाहिगुरु। वो प्यार कमाया वाहिगुरु हमारा, हम तो निकल गए। लेकिन इतना है, मेरे पे 3 एफआईआर हुआ, मेरे को पंजाब से दूर रहना पड़ा। अगर कोई पंजाब में जो किसान का बच्चा रहेगा उसके ऊपर एफआईआर होएगा, वो तो लटक के मर जाएगा। ना मैं जिंडियाला गुरु, ना मैं लांबड़ा, ना मैं अजनाला कभी गया। इसी तीनों से मेरे पे एफआईआर हो रहा है, इसी तीनों से। कोर्ट के पास एक प्रूफ भी नहीं है एफआईआर किस बेस पे हुआ है। तो पंजाब में इतना धक्काशाही क्यों? मैं ये नहीं बोल रहा हूं पंजाब पुलिस सही नहीं है, पंजाब पुलिस अच्छा है वाहिगुरु, लेकिन कुछ ऑफिसर्स की वजह से ना वाहिगुरु पंजाब में आज ये मेरे को बोलना पड़ रहा है, कुछ ऑफिसर्स के वजह से वाहिगुरु। और कभी किसी दिन मेरे को अगर दिख जाता है, कभी किसी दिन कि चिट्टे पे कोई किसी का हाथ है, क्या योगदान है किसी का, तो वाहिगुरु महाराज से आज्ञा लेके वो निष्काम सेवा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए वाहिगुरु। आपने क्रिश्चियन धर्म को में आपने जन्म लिया, उसके बाद आप सिख धर्म में आए, ये इसके पीछे की कहानी क्या है? आपको क्या महसूस हुआ आप सिख धर्म में आए? देखो वाहिगुरु, इसकी खासियत यही था वाहिगुरु, जब मेरे सिटी में वाहिगुरु जिधर मैं था वाहिगुरु, वो सिटी में जब ताले लगे थे वाहिगुरु सारे द्वारों में, तो एक द्वार खुला था, गुरु का द्वार, गुरुद्वारा खुला था। तो गुरुद्वारे से मेरे को जो राशन आया, फिर उधर से वाहिगुरु जो एक गजना हुआ वाहिगुरु, उधर से A to Z वाहिगुरु यू टर्न आ गया। आज मुझे लोग बोलते कि ये अपने बाप का नहीं हो पाया, ये अपने धर्म का नहीं हो पाया। हाँ भाई, तुमको जो मानना है तुम मानो, मैं उस बाप का है जिस बाप ने 9 साल की उम्र में अपने पिता का कटा शीश हाथ में लिया। मैं उस बाप का है जिस बाप ने 4 साहिबजादे अपने 4 पुत्र को जंग के मैदान में खोया, वो भी अपने लिए नहीं, किसी और का धर्म रक्षा। हिंद के चादर डालो यार गूगल पे, मालूम पड़ जाएगा। हिंद के चादर, इतना बड़ा हिस्ट्री से वो कनेक्टेड, इतना बड़ा हिस्ट्री से वो पंथ कनेक्टेड। तो उस पिता के लिए गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, आज मेरा नाम में ही देखो खासियत है ना, विक्की थॉमस सिंह। विक्की मेरा नाम, थॉमस मेरा पिता का नाम, जिसने मेरे को ये दुनिया साइंटिफिकली ना, मेरा बाप थॉमस सिंह, मेरा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने जो 5 शीश मांगे, वो 5 वर्ड नाम के पीछे, लास्ट नेम सिंह, दैट्स इनफ। कुछ नहीं वाहिगुरु, मेरा कोई जात नहीं, मेरा एक ही जात, खालसा पंथ, एक बाटे पे वाहिगुरु सबको इक्वालिटी में सबको देखना हुआ। आज ऊंची जात नीची जात, ये जात वो जात, बाटे दो, कुछ नहीं, एक खालसा पंथ, इन गरीब सिखन को दूं मैं पातशाही। ये गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के वचन है। वही पहली पातशाही गुरु नानक देव जी, एक थाली में सबको इक्वालिटी में लंगर। ये ब्रह्मांड में और कौन कर सकता है सिवाय 10 गुरु के वाहिगुरु। तो ये
कारण है मैं इस रिलीजन को मैंने सिलेक्ट किया। हर किसी को अपना अपना हक है भाई रिलीजन चूज करने का। वाहिगुरु। पंजाब में बेअदबी की घटनाएं बहुत हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इसका क्या कारण मानते हो आप? पंजाब के बाहर भी गुरुद्वारे हैं, वहाँ सब कुछ ठीक चलता है, वहाँ कुछ ऐसा नहीं होता है, क्या लगता है आपको? देखो कैसा है वाहिगुरु, दसम ग्रंथ वाहिगुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने जो दसम ग्रंथ तैयार किया है, उनमें एक रस है जिनको हम बीर रस कहते हैं। वो बीर रस, वो चंडी दीवार अगर कोई समझ ले तो वाहिगुरु, इससे ऐसा स्लाइस होएगा वो बकरे का सर का, अलग होएगा। उसको हम झटका मर्यादा, जो आज नहीं, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के टाइम से। तो मेरे को इतना ही बोलना है वाहिगुरु, आपने कभी सुना नहीं होगा हजूर साहब अबचल नगर नामदेड़ में कोई गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का बेद भी हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां पे बच्चे बच्चे के हाथ में महंगा फोन हो ना हो, महंगा शस्त्र रहता है वाहिगुरु। 12 सिंगे का तो मुट्ठा रहता है, ककारे तो शरीर में अंग संग साथ लेके घूमते। जंगलों में क्या नहीं होता है वाहिगुरु। इतना बड़ा हिस्ट्री से कनेक्टेड वो हजूर साहब, जहां पर सिख पॉपुलेशन सबसे कम है। जंगल में शेरों का बहुत कम ही होता है आंकड़ा वाहिगुरु, शेर बहुत कम दिखते हैं। लेकिन यात्रा भी सफल तब होता है जब शेर का दर्शन करता है कोई, क्योंकि जंगल का राजा वही कहलाता है, वो केश नहीं काटता है। तो वो केश जो खुला है ना, वहां पर आपने कभी नहीं सुना रहेगा किसी ने टांग ऊपर किया, योगा कर रहा है, किसी सेलिब्रिटी आता है वीवीआईपी लाइन में घुस जाता है, ऐसा कुछ नहीं। क्यों? रैत मर्यादा, 24 घंटा महाराज उस मिट्टी पे घाघर, रात को 2 बजे से वाहिगुरु जो घाघर का लहर शुरू, गोदावरी नदी से जो अमृत आता है सीधा तखत साहब पे, वहां से फिर हिस्टोरिकल वेल में वाहिगुरु 1 लोटा और आना, 2 लोटा, वो करामाती शस्त्र जो नीचे से ऊपर जाना, वो कलगी का दर्शन जो वहां पर होता है। ब्रह्मांड में एक ही चरण वाहिगुरु, संत बाबा कुलवंत सिंह जी वाहिगुरु, जथेदार जी वाहिगुरु, उनके हाथों वाहिगुरु उन पर अमृत शका वाहिगुरु। एक ही चरण जो उस स्थान का सेवा करता है वो जथेदार जी है, पंथ के जथेदार वाहिगुरु। तो मेरे को एक ही बेनती वाहिगुरु, वहां पर नहीं होता तो यहां पर भी पंजाब गुरुओं का मिट्टी वाहिगुरु। एक तो क्या कुछ नहीं हुआ ये पंजाब के साथ, इतना अत्याचार मेरे को नहीं लगता है कोई भी वर्ल्ड में कोई स्टेट ने टॉर्चर झेला रहेगा जो पंजाब ने देखा। आज क्यों बेदबी क्यों नहीं रोका जा रहा है? एक मेरा दिल का तमन्ना है वाहिगुरु, ये वीडियो, ये मैसेज एबीपी सांझा अकाल तखत साहब के जथेदार जी वाहिगुरु ज्ञानी रघुवीर सिंह जी वाहिगुरु, 5 प्यारों के साथ वाहिगुरु एक फैसला ले ही लो वाहिगुरु। जितने भी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का प्रकाश है ना, 5 सिंगों का ड्यूटी लगाओ। 5, माया की कमी तो है नहीं, 5 सिंगों का ड्यूटी लगाओ, क्योंकि जहां पर 5 सिंह, वहां पर स्वयं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। एक भी भेद भी होएगा अगर ये 5 सिंह होते हुए वाहिगुरु, मैं बोलना मैं हार गया वाहिगुरु। क्योंकि बुरा लगेगा वाहिगुरु, हम जथेदारों के साथ देखते सिंगों को, हम देखते हैं कि सिंगों के साथ में एक लहर है, लोग है, चाहे वो अमृतपाल सिंह भी देख लो, भीड़ दिखता है। हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के आसपास क्यों नहीं? आज्ञा भाई अकाल की तब्बे चलाए पंथ सब सेकंड को मैं गुरु मान्यो ग्रंथ, कोई देदारी गुरु नहीं, सिर्फ एक गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। तो वो गुरु साहिबान का अगर भेद भी होता है, लास्ट में लगता है 295A, फिर बाद में घोषित करते कि ये मेंटल था, सर्टिफिकेट आ जाता है कि ये मेंटल है। ये पेन से अगर मैंने कुछ लिखा तो वो मैंने लिखा, तो वो पेन जो वापरा है मैंने, यानी जो बेदबी करने आ रहा है वो वापर रहा है, वो वापरने वाला हाथ कौन है जो बेदबिया करा रहा है? क्योंकि अगर किसी पेड़ को काटना है ना, कोई पागल बेवकूफी रहेगा जो ऊपर से काटेगा, मुझे वो जड़ को ही उखाड़ना है जो ये बेदबी करा रहा है, चाहे वो कोई भी रहे। एक्शन होएगा वाहिगुरु। एक्शन कैसा होता है देखो, ये कलयुग है वाहिगुरु, ये ब्रह्मांड में एक ही पंथ है वाहिगुरु, ब्रह्मांड में एक ही खालसा पंथ जिन्होंने
संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरा वाले वाहिगुरु एक FIR नहीं है उनके ऊपर, लेकिन फिर भी वाहिगुरु अटैक होता है, गलत। लेकिन सजा महाराज अपने आप से किसी ना किसी के हाथ से सेवा लेता है, सतवंत सिंह और बयन सिंह। जर्नल डायर मरते दम तक नहीं भूलेगा कौन था उधम सिंह, ठोका कहा जाके लंदन, CM, शायद मेरे ख्याल से 12वां मुख्यमंत्री पंजाब, यूथों को वाहिगुरु एनकाउंटर पे मार रहा था, यूथ एनकाउंटर करके लोग खत्म कर रहा था। एक और सूरवीर जोधा महाराज ने तैयार किया, उनको हम कहते हैं जथेदार हवारा जी। तो मेरे को एक ही चीज बोलना है, आज हवारा जी किधर है? उनकी बेटी तरस रही है उनको मिलने के लिए, कहां है? टाइम खत्म हो गया वाहिगुरु उनका सजा का, लेकिन क्यों नहीं आ पा रहा है बाहर? इतना क्यों नहीं वाहिगुरु राम रहीम के ऊपर हुआ, जिसने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का पोशाक डाल के इतना बड़ा गलत काम किया है, खुद को गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज समझता है, राम रहीम, वो कैसा बाहर आया? या जिसने PM तक को, राजीव गांधी तक को शूट किया, उनको तक सजा खत्म हो गया, वो आ गए बाहर। व्हाई नॉट जगतार सिंह हवारा जी, वो क्यों नहीं आ रहे बाहर? क्यों? सरबत खालसा से ने चुना हुआ अगर जथेदार है तो जथेदार हवारा साहब जी वाहिगुरु, वो क्यों नहीं आए बाहर? और क्यों नहीं आज के जितने भी वाहिगुरु जो बड़े बड़े लोग हैं ओहदे पे, वो क्यों नहीं बात करते खुल के, हवारा जी को बाहर निकालते? एक चीज है यार, मेरे को एक एग्जांपल देना है। शाहरुख खान इंडिया का कोई तो वाहिगुरु, मेरे को शायद मालूम नहीं, शायद आपको मालूम रहेगा तो मेरे को जरा हिंट दे देना, कोई तो ऑफिसर दुबई में या किधर तो अटका था, तो शाहरुख खान को फोन किए, किन्होंने? PM नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह ने फोन किया शाहरुख खान को कि हमारा वो गवर्नमेंट मान नहीं रहा है, तुम किंग खान हो, तेरे लिए उधर बुर्ज खलीफा फोकट है, तेरे लिए पूरा दुबई फोकट है, तू स्टार है, हमारे ऑफिसर्स को छुड़ा के ला। शाहरुख खान गए, बात किए, प्रिंस से बात करके छुड़ा के लाया। वो शाहरुख खान, अल्लाह ने कुछ तो बख्शा रहेगा, वो शाहरुख खान ने ये कर दिया, अपने सिंगों में किधर अपन कमजोर रह गए वाहिगुरु, अपने सिंह को क्यों नहीं बाहर निकालते? तो वाकई में जथेदार थे हमारे। हाँ किया, मैं नहीं बोल रहा हूं उन्होंने क्राइम नहीं किया, किया क्राइम, सजा ले लिए ना। अगर हाँ ऐसे ही है, अगर कोई कायदा कानून को अगर नहीं मानता है कोई, अगर ऐसा है कि चलो कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो वाहिगुरु एक राज कहते हैं जिसको खालसा राज, शुद्धता का राज वाहिगुरु, वो राज में बेटियों के साथ रेप नहीं होएगा, वो राज में कभी कोई धर्म को, कभी कोई मस्जिद, कभी कोई मंदिर, कभी कोई चर्च, कभी कोई बौद्ध गया, कभी नहीं टूटेगा वाहिगुरु। वो राज में मंदिर में सोना चढ़ाया जाएगा, वो राज में मस्जिद की हिफाजत किया जाएगा। उसका मतलब ये नहीं मैं देश तोड़ने की बात कर रहा है। आज बुरा लगता है वाहिगुरु जब ये बोलता है, नहीं ये हिंदुस्तान है, ऐसा बोलते ना लोग, ये हिंदुस्तान है, नहीं है भाई, ये अपना कंट्री अकॉर्डिंग टू संविधान, ये देश ये चलता है। कॉस्शन ऑफ इंडिया ना, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ना, ढंग के 32 दांत नहीं रहेंगे जो बोलते, 32 दांत ढंग के नहीं है, उन्होंने 32 डिग्रियां ली है, तैयार किया ना कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने पहला वर्ड लिखा इंडिया, दैट इज भारत, एकमात्र हिंदी वर्ड भारत लिखा, उनको मालूम था ऐसा स्थान वैसा स्थान, इसके लिए इंडिया में एक स्थान है जिसको हम राजस्थान के नाम से जानते हैं। बाकी इतना है कि अगर तुम लोग ये बोलोगे, और एक चीज, हाँ खालसा ने राज किया भी है, जो आज इतना कटा हुआ अपना पंजाब इतना छोटा जो दिख रहा है ना, वो नहीं था वाहिगुरु एक्चुअल, उसमें सब थे। आज जो हिमाचल अलग हुआ, आज जो हरियाणा अलग हुआ, राजस्थान का कुछ भाग, दिल्ली, पाकिस्तान पूरा, आधा जम्मू, मेरे ख्याल से जम्मू साइड भी थोड़ा, सब किनका था? शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह जी का वाहिगुरु। ये काटा इसके ले गया ताकि हम कमजोर हो, ये काटा इसके ले गया। और एक बात, आज बहुत सारे वीडियोस भी दिखते वाहिगुरु, तिरंगे के फ्लैग के साथ इंसल्ट करते बाहर, मैं समर्थन नहीं देता वाहिगुरु, गलत, क्योंकि हम इस कंट्री के सिटीजन है वाहिगुरु, इंडिया अपना कंट्री है वाहिगुरु, अपना पासपोर्ट भी रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा है, हिंदुस्तान नहीं, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो बुरा लगता है जब वो देखता हूं, लेकिन एक चीज, इसका भी जवाब सुन लो वाहिगुरु, उन सिंगों का क्या जिनका परिवार शहीद हुआ है 1984 पे,
उस परिवार का क्या जब इंडिया पाकिस्तान कटा, ऐसा मैं बोला ना, इंडिया पाकिस्तान जो कटा खाली पंजाब कटा है, बाकी कुछ नहीं कटा है। हाँ, बोलने के लिए हम बोलते इंडिया पाकिस्तान कटा है, खाली वो पंजाब कटा जो पंजाब को छोटा किया। जो राज शेरे पंजाब ने लाया वो पंजाब छोटा हुआ। उसमें कितने बेटियों के साथ रेप, कितने माताओं के साथ गलत हुआ है, अनगिनत शहादतें हैं। वो जो बाहर देश में हो रहा है फ्लैग के साथ समर्थन नहीं देता है, लेकिन एक बात, अकाल तख्त साहब मीरी पीरी दे मालक उसके ऊपर एक निशान साहब, एक नहीं दो, मीरी पीरी निशान साहब जब चूलता है हवे पे, हाय सुकून लगता है। दरबार साहब का जो निशान साहब है वो ऊंचा और अकाल तख्त साहब का हल्का सा नीचे, क्योंकि धर्म ऊपर, राजनीति हल्का सा नीचे। उस उधर क्या हुआ, वहां पर इंडियन फ्लैग लेके चढ़े, जूते पहनकर, बूट पहनकर वहां पर चढ़े। जिस स्थान पर गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का प्रकाश था, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के अंदर तक बुलेट गया। हर्ट होता है भाई गुरु, क्यों नहीं होएगा। कल अगर कोई राम मंदिर के तरफ ऐसा कोई जाए ना, कल अगर कोई ऐसा बड़े ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ कोई जाए ना, मैं झूठ ना बोलूं भाई गुरु, मानिए इस दुनिया में महाराज से आज्ञा लूंगा, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी से आज्ञा लूंगा और पहुंचूंगा भाई गुरु। क्योंकि ये अगर मेरे को महाराज ने दिया, ये खंडा है, ये कृपान, तलवार नहीं भाई गुरु, कृपान, ये खुलता है, कृपा करता है। मैं जाएगा उसकी हिफाजत करने, मैं जाएगा वो मंदिर को बचाने, जो राम मंदिर है। वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल भी देख लो, राम मंदिर पे पहला एफआईआर एक नियंग सिंह ने लिया है। नियंग बाबा फकीर सिंह जी, नियंग सिंह थे। आज दुनिया बोलता है नियंग सिंह के बारे में, नियंग सिंह ऐसे, नियंग सिंह वैसे। नियंग सिंह का अर्थ क्या है, नियंग सिंह का डेफिनेशन क्या है? गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नियंग सिंह थे। वो छोड़ो, दमाला, दमाले का वो हाइट, क्या हाइट रहेगा? गजकर नाम लेते बाबा फतेह सिंह जी वाहिगुरु, 45 फुट का वाहिगुरु दमाला सजाना शीश पे, मामूली बात नहीं है। सजा मंजूर लेकिन झुकना कबूल नहीं, बोलने वाले वो सूरवीर जोधा। सरंद जिंदा दीवार में चिनवाया, मजहब नहीं कन्वर्ट कराया, इनको बोलते जिद। आज एक बात है, ये वीर एग्जाम्पल, रिलीजन, कौन से रिलीजन में बर्थ लेना, लेकिन रिस्पेक्ट, शीश पे टर्बन है, वीर मुस्लिम है लेकिन टर्बन है शीश पे, रिस्पेक्ट करता है, लेकिन 5 टाइम का नमाज पढ़ता है, उससे मैं रिस्पेक्ट करता हूं इनसे दिल से। ये इंडिया है ना, इंडिया वर्ल्ड में अपने इंडिया से अच्छा कंट्री है ही नहीं कोई, जहां पर सारे रिलीजन मिल बांट कर रहते हैं। यहां पर दिवाली भी बनता है, यहां पर दिवाली भी बनता है, यहां पर मोहर्रम भी बनेगा, वैसाखी भी बनेगा, तो क्रिसमस भी बनेगा। इतना अच्छा अपना ये कंट्री, लेकिन कुछ गलत सोच। आज जय श्री राम बोल के कोई मस्जिद को फोड़े, तो वो इंसल्ट किन का कर रहे हो तुम? कई कितने वीडियो जो मस्जिद में हथौड़ा लेके दीवारों को मारकर जय श्री राम बोलते हो ना, राम जी कभी खुश नहीं होंगे वाहिगुरु। वो जय श्री राम का अर्थ पता है क्या है? एक पत्थर पे दिल से जय श्री राम लिखा, पत्थर नहीं डूबा, लंका तक पहुंचे। कौन? श्री राम जी पहुंचे लंका तक। आज के तारीख में अगर निकले होते ना इन लोग पत्थर में जय श्री राम लिख के, क्योंकि दिल ही नहीं है, वो तुम दलदल में डालो, दलदल में धंस जाएगा वो, मिट्टी में डालो, मिट्टी में भी धंस जाएगा वो, क्योंकि दिल ही वैसा हो गया है। राजनीति, तुच्चा सा राजनीति। गौ हमारी माता है। सेकंड नंबर पे बीफ एक्सप्लोड हो रहा है अपने इस कंट्री में, सेकंड नंबर पे। क्यों कुछ नहीं बोलता है? एबीपी सांझा वाहिगुरु, सांझ रहा हूं मैं दिल से कुछ, क्यों कुछ नहीं बोलता है? सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पे अपना कंट्री पे जाता है, फर्स्ट ब्राजील है, सेकंड नंबर पे बीफ एक्सपोर्ट इंडिया से हो रहा है। हर 15 मिनट में, आज एक बात है, 9 देवी आता है अपने कंट्री में, 9। भारत क्या बोलते हैं आज अपने इसमें? भारत माता, माता है वाहिगुरु भारत, एक्सेप्टेड, दिल से हम भी रेस्पेक्ट करते हैं वाहिगुरु। लेकिन इतना है, अपने इस भारत माता, अपने इस भारत में 9 देवी आती है, 9 देवी। लेकिन एक चीज, हर 15 मिनट में यही भारत में रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हम इसको रोक नहीं पा रहे, ना इसके बारे में कोई बात कर पाता है। हर 15 मिनट में रेप होता है। क्यों? हम एक बेटी को बचा नहीं पाते, लेकिन ट्रक के पीछे दिखता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या अर्थ? मेरे सामने अगर किसी बेटी का इंसल्ट हो रहा है, मेरे सामने अगर किसी बेटी को कोई छेड़ रहा है या कुछ कर रहा है, आंकड़े में अगर ज्यादा रहेगा, मैं ये खोलूंगा महाराज का आज्ञा लेके।
देश शिवा बरमोए शुभ कर्मंते कब हो न डरो और सो जब चलो निश्चय कर अपनी जीत करो। ये महाराज का वाहिगुरु बचन शब्द हम सुनेंगे। अगर कोई बेटी दिखी मेरे को, चाहे वो बेटी कोई भी धर्म की बेटी बेटी होती है, वाकई में वो देवी है, उसकी हिफाजत अगर वो दिखी मेरे को, उसने अगर कपड़ा नहीं डाला है शरीर पे, मैं ये जो आज मेरे शीश पे 10-12 मीटर का दस्तार है मैं खोल के वो देगा, मेरा शीश नंगा होएगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस बेटी की इज्जत और उस बेटी का हिफाजत मेरा सबसे बड़ा सिक्की से सिक्किया है जो मुझे मेरे गुरु साहिबान ने बख्शा है। नहीं तो आज रिलीजन का ही आज बात कर रहे हैं, आज रिलीजन का ही देख लो। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, गुरु तेग बहादुर जी, हिस्ट्री किन से, जनेऊ जब कट रहा था तो वाहिगुरु शीश समर्पित किए वो गुरु तेग बहादुर जी ने। तो इतना बड़ा हिस्ट्री इसी पंजाब में है, और इधर ही अगर कोई धर्म परिवर्तन कराएगा तो वाहिगुरु हम करेंगे वाहिगुरु सेवा, महाराज का आज्ञा लेके। वाहिगुरु। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਲੀਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਆ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? वाहिगुरु एक निहंग सिंह वाहिगुरु एक वो चोला जो होता है वाहिगुरु, नीला बाणा वाहिगुरु, वो नीला बाणा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने 5 प्यारों के हाथों जब अमृत छका वो बाणा था। 5 प्यारे जो है, 5 प्यारे साहिबान 1699 का ये पंथ, खालसा पंथ जो अनंतपुर साहिब से साजा है ना वाहिगुरु, ये पंथ निहंग, चाहे बाबा देख लो जिन्होंने बिना शीश के जंग लड़ा वो भी निहंग सिंह थे। शहीदी पैरे बोलते बाबा दीप सिंह जी वाहिगुरु। टैंक अटक जाता है वहां पर, एक जगह पे टैंक ऐसी मशीन चल रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्यों? बाबा दीप सिंह जी ने पकड़ा ना हाथ से। दिखने वाले को वो दिखेगा, समझने वाले को समझ में भी आएगा कि कृपा कहते इसको, कला कहते इसको। शहीदी पैरे हरि सिंह नलवा कौन थे? निहंग थे। एक एक बेटी की हिफाजत की है। अफगानिस्तान के मिट्टी पे राज करने वाला वो सूरवीर योद्धा है हरि सिंह नलवा, निहंग थे। निहंग सिंह, हाँ, अगर कोई एक सिंह गलत करता है तो सारे निहंग सिंह गलत नहीं होते। जिसने अगर गलत तरीके से अगर मिसयूज करके हाथ अलग किया रहेगा, मैं समर्थन नहीं देता, मैं साथ नहीं देता वगैरह, क्योंकि महाराज ने ये नहीं सिखाया। पहला वार उधर से अगर होता है तो हम वार करते हैं, हम अटैक करें तो वो गलत बात वाहिगुरु। और रही बात आपने शिवसेना का बोला, वो जो मरा है, नाम क्या है उसका, अमृतसर साहब में गोली मारा जिस सनी ने जिसने फायरिंग किया, वो सूरी, क्यों मरा, क्यों गोली मारा? एक चीज, हम क्यों गलत बोलने का किसी रिलीजन के बारे में कि हम ये 2% वाले को हम ऐसे लेंगे, इनकी बेटियों को हम उठाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, क्यों बोलने का? हिंदू सनातन धर्म, जितने भी माँ है, जितने भी बेटियां है, जितने भी पिता है, जितने भी भाई है, सारे मेरे अपने हैं, अपने जान से भी बढ़कर है। जितने देवी देवता है, हिंदू देवी देवता है, अगर कोई मूर्ति को मेरे आंख के सामने फोड़े ना, चाहे वो शिव जी हो, हनुमान जी हो, गणेश जी हो, मैं सेवा लेगा वाहिगुरु, कोई रोकने वाला पैदा भी नहीं होएगा मेरे को, क्योंकि मैं वो देख नहीं सकता। प्यार करता हूँ दिल से, मुंबई में पला बड़ा है वाहिगुरु। लेकिन ये शिवसेना वाले जो एक्चुअल में शिवसेना भी नहीं है, मैं मुंबई में रहने वाला बंदा, दादर हेड ऑफिस जहां पर बाला साहेब ठाकरे थे, बाला साहेब ठाकरे जी के ऑफिस पे आप आओ, उधर तो सिंगों का इतना इज्जत है। इधर ये लोग कौन सा शिवसेना बनाए जिनका कोई अर्थ भी नहीं है, इनको अप्रूवल लेटर भी नहीं है। उद्धव ठाकरे जो आज उद्धव ठाकरे हुआ या एकनाथ शिंदे हुआ, आज दो है डिवाइड इसमें, दोनों के पास भी इनको कोई नहीं जानता है, क्योंकि इनका चप्पल का भी औकात नहीं। उधर जाके मिलो, नहीं तो मेरे को भी लेके चलो, मैं भी आता हूं उधर, क्योंकि जब तुम गलत बोलोगे किसी के बारे में, किसी नहीं हमारे पंथ के बारे में ना वाहिगुरु, तो फिर महाराज सेवा लेता किसी ना किसी के हाथों। तो इसके लिए उस टाइम पे कोई नहीं सिक्योरिटी काम आने वाला वाहिगुरु उस टाइम पे, क्योंकि जब कोई पंथ के बारे में गलत बोलता है, इस पे क्यों नहीं पंजाब पुलिस वाहिगुरु एक्शन लिया जाता है? जब कोई गलत
टिप्पणी देता है। अगर कल मैं भी गलत बोलूं कुछ, ये इंटरव्यू में लगता है मैंने कुछ गलत बोला, मेरे पे भी कार्रवाई होनी चाहिए वाहिगुरु, क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, गलत बोला तो, अगर मैंने किसी देवी देवताओं के बारे में गलत बोला है, अगर मैंने किसी अल्लाह मोहम्मद पैगंबर जी के बारे में गलत बोला है, अगर मैंने जीसस के बारे में गलत बोला है, अगर मैंने 10 गुरु साहिबान के बारे में गलत बोला है, अगर मैंने गौतम बुद्धा जी के बारे में गलत बोला है, जो एक स्थान जिनका है उनके बारे में अगर मैंने गलत बोला है, तो वाहिगुरु मेरे पे एक्शन तो क्या, मेरे को लाइफ टाइम में मेरे को हक ही नहीं दिया है बोलने का। लेकिन मैं बोलूंगा क्योंकि अपने कंट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम अपनी मन की बात रख सकते हैं सामने, ताकि लोग भी उसी तरीके से उस मेंटालिटी से चले। वाहिगुरु बहुत बहुत धन्यवाद जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दिल से थैंक यू, और बहुत अच्छा लगा वाहिगुरु, दिल की बात रखा वाहिगुरु, जो था दिल पे वाहिगुरु। वाहिगुरु ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਲਾਲਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਰਫ ਟੁੱਡੀ, ABP ਸਾਂਝਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।